हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले एक और बहुत ही मस्त कहानी। तो यार इस कहानी के अंदर जो अपना हीरो है उसके दुनिया के अंदर बहुत सारे पोर्टल्स और डंजन्स खुलने लगते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। और जब मॉन्स्टर्स आने के बाद जो अपना हीरो रहता है इसके सारे पेरेंट्स को, सारे दोस्तों को मार देते हैं। और जैसे ही वो इसको मारने वाले रहते ही कोई आकर इसे बचा लेता है, जिसको कि हीरो देखकर अपना बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और कसम खाता है कि ये भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। वह 55 साल का हो जाता है लेकिन वो अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये बूढ़ा हो गया तब इसे पता चला कि इसको अपनी एबिलिटी को सही तरीके से कैसे यूज़ करनी है। इसके वजह से जो इसका टाइम था वो सारा ख़त्म हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है, बहुत ज़्यादा पछतावा करता है कि ये कुछ नहीं कर पाया। और इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्स्टिलेशन रहता है वो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब दया करता है और अपनी पावर को यूज़ करके इसको फाइनल टाइम में पीछे भेज देता है। तो क्या अब अपना जो हीरो है अपना जो पास्ट है उसको बदल पाएगा? चलो यार हम देखते हैं अब इस कहानी के अंदर। तो दोस्तों अभी तक आपने जो सुना वो था एंट्रो, तो चलो अब रियल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि मरे पड़े हुए रहते हैं। लाइन में ही बहुत सारे मॉन्स्टर मरे पड़े रहते हैं और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक बूढ़ा जैसा आदमी रहता है जो कि उनको मार के उसके ऊपर खड़ा हुआ रहता है और थोड़ा थका थका दिखता है। और इसके बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि तुमने जो ये एंशिएंट ड्रैगन डंजन है इसको क्लियर कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि जो बुढ़ऊ रहता है वो मॉन्स्टर्स को मार के उसके ऊपर खड़ा रहता है और थोड़ा थका हुआ दिखता है। और फिर वो चिल्ला कर बोलता है, मैं जब इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं एकदम 60 साल का अब होने वाला हूँ, तो फिर मैं आखिरकार इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा हूँ? और हमें पता चलता है कि इसका नाम है शिन सेंगयून और हाँ यही हमारे इस कहानी का हीरो है और यह अभी 55 साल का है। यार फिक्र मत करो, क्योंकि हम तुम्हें ये बुढ़ऊ वाला कहानी नहीं दिखाएंगे, बहुत जल्द जवान होने वाला है। तो यार तुम ये मत सोचना कि ये बुढ़ऊ का कहानी सुनाने वाला हूँ मैं। तो यार हम इस वीडियो के अंदर अपने हीरो को सिर्फ शिन बोलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा आसानी पड़ेगा। तो शिन अपने बारे में कुछ बताता है। वह बोलता है कि मेरा पूरा नाम शिन सेंगयून है और मैं पिछले 30 साल से एक तलवारबाज की ज़िंदगी जी रहा हूँ। और इतने साल ऐसे मेहनत करने के बाद भी मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट अचीवमेंट ये है कि मैं अपने देश के टॉप 100 के हंटर्स में आता हूँ। यानी कि ये समझ लो कि एक भूसे में एक सुई के बराबर, क्योंकि इस दुनिया में मुझसे अच्छे अच्छे बहुत सारे हंटर्स भरे हुए हैं। तभी वो बगल में आकर देखता है, जब वो जो डंजन को क्लियर करता है उसका एक रिवार्ड मिलता है, उसको एक स्किल बुक मिलता है रिवार्ड के तौर पे। शिन उस स्किल बुक को देखकर सोचता है कि मैं बहुत सारे पहले हथियार तो खा चुका हूँ, लेकिन क्या मैं इस स्किल बुक को भी खा सकता हूँ? वह सोच ही रहा होता है कि ऊपर से कुछ लाइट आने लगती है। वह उस तरफ मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि उसका जो कॉन्स्टिलेशन है जिसका नाम है लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट। भाई पता नहीं ये कैसा नाम है, लेकिन खैर इसका यही नाम है। और पता चलता है कि ये जो कॉन्स्टिलेशन अब यहाँ पर आ चुका है। हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिलेशन पोर्टल से बाहर निकलता है और इसके सामने आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वह कॉन्स्टिलेशन सबसे पहले तो अपने शिन को अपना आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देने के बाद वो शिन का तारीफ भी करता है, क्योंकि उसने जो आखिरी हमला किया था वो बहुत ही शानदार था। लेकिन एक मिनट यार, यहाँ पे देखो, अब यार ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये तो संस्कृत में इसको आशीर्वाद और तारीफ कर रहा है। अब एक कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे संस्कृत बोले जा रहे हैं, क्या बात है भाई। शिन हंसते हुए उस कॉन्स्टिलेशन का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद फिर वो कॉन्स्टिलेशन उसको संस्कृत में कुछ कहता है। तो यार मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इस संस्कृत को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताओ कि आखिर ये अभी क्या बोल रहा है। तो गाइज उसके अलावा फिर शिन बोलता है कि मैं इस कॉन्स्टिलेशन का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस कॉन्स्टिलेशन ने मेरा मदद किया जब मुझे कोई भी भाव नहीं दे रहा था और ये सिर्फ एक थर्ड रेट का स्पोर्ट्समैन है, फिर भी इसने मतलब यार इस कॉन्स्टिलेशन ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके बाद हमें कॉन्स्टिलेशन के पावर के बारे में बताया जाता है, जो कि होता है कि एक बार इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है 850 लेवल पे पहुंच जाता है तो उसका जो पावर रहेगा भाई सीधा दुगुना हो जाएगा। और अगर उसके बाद वो 900 लेवल पे पहुंच जाता है तो भाई वो एकदम से 3 गुना उसका पावर हो जाएगा। मतलब यार काफ़ी सही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो अपना शिन है अभी सिर्फ 650 लेवल पर ही है। इसके वजह से, इसके ऐसे कंडीशनों के वजह से अभी तक शिन को इस कॉन्स्टिलेशन से कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। कॉन्स्टिलेशन शिन को बोलता है कि जल्दी जल्दी अब इस किताब को तुम खा जाओ,
फिर सिन बोलता है कि हाँ हाँ रुक जाओ, मैं अभी बस इसको खाने ही वाला हूँ। जिसके बाद वो अपना स्किल का यूज़ करता है और उस बुक को खाने लगता है, वो भी अपने हाथ से। हाँ और नहीं तो क्या, तुमको क्या लगा ये बैठ के अपना मुंह से इस किताब को चबाएगा? तुम्हें ये बकरी दिखता है? इसके बाद सिन अपने स्किल के बारे में बताता है जिसका नाम होता है डिवॉर आर्टिफैक्ट्स। और यह स्किल बस एक ही स्किल है जो कि जब ये अवेकन हुआ था तब इसको मिला था, लेकिन इस स्किल को ये समझ नहीं पा रहा था। तो उस टाइम पे इसने अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को तेल में तल के देखा, उसके अलावा फ्राई करके भी देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अपना ये जब एक्सपेरिमेंट करते करते आखिरकार जब इसे पता चला कि इसको अपने स्किल को कैसे यूज़ करना है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 30 साल बीत चुके थे। जब मैं किसी अच्छे आर्टिफैक्ट के साथ अपना माना मिलाकर उसको जब यूज़ करता हूँ, तब उस टाइम पे मेरा ये जो स्किल है डिवॉर आर्टिफैक्ट वह स्टार्ट हो जाता है और मैं उसको खाकर उसकी एबिलिटी ले पाता हूँ। लेकिन अफसोस मुझे ये जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी और जो मेरे साथ दूसरे लोग रहते थे वह पहले ही मुझसे बहुत आगे निकल चुके थे। फिर हम देखते हैं कि सिन जिस किताब पे अपना स्किल यूज़ कर रहा होता है, असल में उस पर वो काम नहीं कर पाती, या जिसकी वजह से वह गुस्सा होकर किताब को नीचे फेंक देता है और बोलता है कि यहाँ पर कोई रूल या फिर कुछ लिखा होना चाहिए ना, जिससे मुझे पता चले कि आखिर मैं इस स्किल को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। और जो उसका कॉन्स्टिलेशन रहता है वह इसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह फिर सिन से माफ़ी मांगता है। वह बोलता है कि इसको इस चीज़ के बारे में, इस स्किल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है और वह इसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, इसलिए वह सिन से माफ़ी मांगता है। और फिर बोलता है अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, इसलिए अभी बस इससे ही काम चला लो और फिर से एक बार अपना माना सिंक्रोनाइजेशन वाला ऑन करो। सिन जब सुनता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं लगभग अभी 60 का होने वाला हूँ। अगर मैंने 30 साल की उम्र में शादी कर ली होती तो मेरा जो बच्चा होता वो भी अभी 30 साल का हो गया रहता। अगर मैं 30 साल से कुछ टाइम पहले शादी कर ली होती तो अभी तक तो मेरा कोई पोता भी हो गया होता। तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हें कॉन्स्टिलेशन हो, लेकिन हम इंसान बहुत जल्दी मर जाते हैं। सिन को ऐसा देखकर कॉन्स्टिलेशन उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो। लेकिन सिन बोलता है कि नहीं नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा है, वो तो बस मैं अभी तक उस इंसान की पीठ को नहीं भूल सकता। मैंने पूरी कोशिश की थी उसकी तरह बनने की, लेकिन खैर अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। बस अगर मैं थोड़ा जवान होता तो। लेकिन सिन की ये सारी बातें को कॉन्स्टलेशन ध्यान से सुन रहा होता है और वो तभी थोड़ा सा मुस्कुराता है, लेकिन सिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वो अपना बात ही बोले जाता है कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो तुम्हें अब किसी अच्छे प्लेयर दूसरे को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने वाला हूँ। लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे जो कॉन्स्टलेशन रहता है वो अपना जादू करना शुरू कर चुका है। और जैसे ही वो अपना जादू करता है कि जो सिन रहता है वो पिघलने लगता है और वो समझ में नहीं पाता है कि आखिर इसका जो कॉन्स्टिलेशन है आखिर वो करना क्या चाहता है। और पिघलते पिघलते वो पूरा पिघल जाता है और हमें पता चलता है कि जो कॉन्स्टिलेशन है वह उसी का जो एक्सपीरियंस है जिसने उसको इतने सालों में इकट्ठा किया उसी का इस्तेमाल करता है और उसके हेल्प से वह इसको समय में पीछे भेज देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टीवी पे एक शो चल रहा होता है जिसमें एक आदमी बोलता है कि जो गेट या फिर डंजन होते हैं उसके अंदर जो प्लेयर रहते हैं वहीं पे जाकर अवेकन होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो ये वो जगह होते हैं जहाँ पे प्लेयर्स काम करते हैं। तभी उसके सामने एक लेडी बैठी रहती है जो कि बोलते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम है हान ह्यू जियुन और ये किसी कॉरपोरेशन की सीईओ है। फिर वह बोलती है कि जो डंजन्स रहते हैं वह प्लेयर्स के लिए सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन की तरह रहते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है गेट के लिए वो एकदम एक दूसरे दुनिया में कनेक्ट रहता है। यानी कि अगर दूसरे भाषाओं में बोला जाए तो वह एक अलग ही दुनिया से कनेक्ट रहता है, जहाँ पे अगर प्लेयर्स जाते हैं तो उनको उसके बारे में पता करना पड़ता है और सारा चीज़ खुद से ढूंढना पड़ता है। और हम देखते हैं कि यह टीवी में एक शो आ रहा होता है और वहाँ पर जो अपना हीरो है बैठ के उस शो को देख रहा होता है। इसके बाद सिन हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं सच में समय में पीछे आ चुका हूँ और ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। फिर वह बताता है कि वह अपने समय में 30 साल पीछे आ चुका है, क्योंकि उस टाइम पे वो जब बेहोश हुआ था और फिर उसके बाद वो जब जगा तो वो
उसको देखने को मिला कि वो अपने 30 साल पहले वाले जो रूम में रहता था उसी रूम में है। और यह रूम में आने के बाद भी वो अपने पिछले वाले शरीर यानी कि अपने 55 साल के बूढ़े शरीर में नहीं है, बल्कि अपने अभी के टाइम के 25 साल के जवान शरीर के अंदर है। और उसके साथ ही साथ उसके जो पिछले ज़िंदगी की जितने भी यादें, जितने भी मेमोरी है, वो सभी इसके साथ वापस आ गई है, यानी कि कुछ भी नहीं भूला है। और वह पीछे सोचता है कि आखिर हुआ क्या था, तो उसे यही समझ में आता है कि उसके जो कॉन्स्टलेशन ने जादू किया था उसी की वजह से यह समय में अभी पीछे आ गया है। और फिर हम देखते हैं कि वह किसी चाकू से खेल रहा होता है और खेलते खेलते बोलता है कि अभी के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, लेकिन खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाऊँ। फिर हम देखते हैं कि जो सिन के हाथ में चाकू रहता है वह असल में एक ब्रोंज टीयर का आर्टिफैक्ट रहता है। और सिन उसको देखकर बोलता है कि भले ही इस डैगर का जो रैंक है वो लो हो, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि इस टाइम पे मुझे ये डैगर मिल गया था, क्योंकि मुझे पता है कि इस डैगर का हिडन स्किल क्या है। और फिर उसके बाद वह उस डैगर पे कुछ अपना जादू करने लगता है और हमें पता चलता है कि असल में सिन उसके ऊपर जादू नहीं बल्कि उस आर्टिफैक्ट को डिवॉर कर रहा होता है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में होता है कि असल में ये जो एब्जॉर्ब करेगा तो इसको इसके 10% पावर मिलेगी, लेकिन क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं किया और थोड़ा बहुत यूज़ किया, इसलिए 10% से वो 20% हो जाती है। और उसको सिन देकर बोलता है कि भले ही जो इसका एब्जॉर्प्शन रेट है वह ज़्यादा नहीं है और मुझे उससे उतना कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं असली चीज़ जो चाहता हूँ वह है इसका हिडन स्किल। फिर एक मैसेज आता है जिसमें पता चलता है कि ये जो डैगर है इसके साथ माना सिंक्रोनाइजेशन चालू हो चुका है। और फिर हम सिन को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और उसके बाल वाइट हो गए रहते हैं, उसके शर्ट भी वाइट हो गया रहता है और उसके अंदर से काफ़ी मस्त ग्लो आ रहा होता है, जो कि देखने में यार बहुत सही लगता है। फिर एक मैसेज आता है, उसमें बताया जाता है कि सिन अभी अपने कॉन्शसनेस के गैप के अंदर है, मतलब समझ लो कि ये अभी अपने दिमाग के अंदर है। और फिर सिन बताता है कि अगर इसको किसी भी अपने आर्टिफैक्ट को खाना रहता है तो वह सिर्फ उसको अपने दिमाग के अंदर ही आकर खा सकता है। सिन बोलता है कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहता हूँ, मतलब थोड़ा डरा हुआ रहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सिन के सामने एक चिकन डिनर आ जाता है, मतलब यार एक चिकन आता है जो कि देखने में काफ़ी सही होता है। फिर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि ये डैगर को खाने को यानी कि एब्जॉर्ब करने को जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। और सिन अपने सामने इस चिकन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और फिर एक और मैसेज में बताया जाता है कि ये जो चिकन है यह एक भुना हुआ चिकन है, बहुत ही अच्छे तेल के साथ। फिर सिन बोलता है कि मैं खुश हूँ कि इस बार कोई नॉर्मल डिश आया है, वरना मुझे डर था कि कहीं कोई कीड़ों मकोड़ों वाला डिश ना आ जाए। अगर ऐसा कोई डिश आता है तब तो यार मैं इसे कभी भी खा सकता हूँ। और फिर वह उस डिश को खाने लगता है, जिसके बाद मैसेज में फिर से आता है कि जो इसका स्किल है वह चालू हो चुका है और उसके वजह से इसको कुछ पावर मिलना शुरू हो गए हैं। पावर में इसको 4 एजिलिटी के पॉइंट मिलते हैं, उसके अलावा इसको एक स्किल भी मिलता है जिसका नाम होता है डीमन बैश। और यार ये स्किल एक बहुत ही ओपी स्किल होने वाला है जो कि आपको आगे पता चलेगा। और इस डिश को खाने के बाद जो वो डैगर रहता है वह गायब होना शुरू हो जाता है और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि ये डैगर अब एब्जॉर्ब हो चुका है, इसके वजह से ये डैगर अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। फिर सिन बोलता है कि यह बहुत दुख की बात है कि वो डैगर अब गायब हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि उसके वजह से मुझे एक बहुत ही ज़्यादा काम का स्किल मिल गया है, तो क्या अब चला जाए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक डंजन के गेट को, जो कि यार देखने में सच में यार बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी आता है जो कि थोड़ा वर्कर टाइप का होता है और वो एक दूसरे आदमी जो कि काफ़ी अच्छा आर्मर पहने हुए रहता है उसको बोलता है टीम लीडर यून। टीम लीडर बोलता है कि पोर्टर्स का ग्रुप लीडर का यहाँ पे आना कैसे हुआ भाई। फिर वह पोर्टर बोलता है कि हमारा एक मेंबर नहीं आ रहा है, वह एक नया आदमी था जिसने अभी अभी 4 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, मेरे ख्याल से उसका नाम सिन सैंगयून था। और यार ये अपने हीरो के बारे में ही बात कर रहा है। टीम लीडर बोलता है कि तुम्हें सिन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पोर्टर्स की टीम को ज्वाइन नहीं कर रहा है बल्कि वह इस बार प्लेयर्स की टीम को ज्वाइन कर रहा है। और वह जब पोर्टर इस बात को सुनता है तो बोलता है क्या वह इस बार प्लेयर्स की टीम को ज्वाइन कर रहा है और हमारे पोर्टर्स की टीम को ज्वाइन नहीं कर रहा है। फिर टीम लीडर बोलता है कि हाँ मैंने उसे परमिशन दी है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर वह पोर्टर बोलता है कि हाँ ज़रूर मुझे प्रॉब्लम है, वो अभी बस कुछ दिन
पहले ही अवेकेंड हुआ है। ऊपर से उसका जो हंटर एकेडमी है वो भी उसने अभी फिनिश नहीं किया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि ऐसा कोई आदमी आकर तुम्हारे टीम को ज्वाइन किया हो। अगर तुम अचानक से ऐसा करते हो तो हमारे टीम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और मैं बाकी लोगों में आखिर ये जो काम है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं। अब तुम ही बताओ टीम लीडर। फिर टीम लीडर उस पोर्टर के पास जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, पोर्टर टीम लीडर, तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्या मैं सब कुछ नहीं संभालता हूँ? जैसे कि किसको कितना मिलना चाहिए और किसने कैसा काम किया है। जो पोर्टर रहता है वो थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है, अरे हाँ हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, हा, मैं ही थोड़ा सा भूल गया था, मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद वो पोर्टर जाने लगता है और टीम लीडर एक दूसरे आदमी को अपना टैबलेट देते हुए बोलता है कि सच में इन पोर्टर्स को एक बार बस बोलने का मौका दे दो, ये तो सर पे ही चढ़ने लगते हैं। और फिर वह जो दूसरा आदमी रहता है वह भी बोलता है कि लेकिन सर, मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर आपने उसको अपनी टीम में ज्वाइन क्यों किया। टीम लीडर बोलता है, क्या तुम भी ये सोच रहे हो? फिर वह थोड़ा हंसते हुए बोलता है, हाँ, अगर यहाँ पर आने के बाद कोई मरता भी है तो ये वही मरेगा, कौन सा हम मरने वाले हैं। और अगर वो अंदर जाकर मर जाता है तो और भी अच्छा होगा। इसकी वजह से जो बाकी के पोर्टर्स हैं वो सारे अपना मुंह बंद रखेंगे। इसकी वजह से हमारा वैल्यू भी अच्छे से बना रहेगा। फिर हम देखते हैं कि सीन वहाँ पे आ जाता है, लेकिन अभी भी वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ फिर टीम लीडर बोलता है कि खैर वो वैसे भी एक लेवल 1 का बेवकूफ़ है, वो कर भी क्या सकता है। दूसरा बोलता है, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर सिन वहाँ पर आकर उनको बोलता है हेलो और बताता है कि आज से मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ प्लेयर के तौर पे काम करूँगा। मेरा नाम है सिन सैंगयून। जैसे ही सिन खुद का इंट्रोडक्शन करता है कि जो पोर्टर्स की टीम रहती है वह इनको एकदम घूर घूर के देखने लगती है। ऐसा लगता है कि इसका ये खाना चुरा के भाग गया हो। और जो प्लेयर्स की टीम रहती है वह इसको एक काफ़ी खतरनाक और काफ़ी बुरी स्माइल के साथ देख रही होती है। फिर हम सिन को देखते हैं जो कि उनके एक्सप्रेशंस को देखकर अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता है और सोचता है कि सब लोग सच में यार मुझे बहुत बुरी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन यार कम से कम इनको ये छुपा कर तो करना चाहिए, ये तो मेरे मुंह के सामने ही ऐसा शक्ल बना रहे हैं। फिर टीम लीडर सिन के सामने आकर काफ़ी खुशी वाला मुंह बनाकर उससे बोलता है कि आखिरकार हमारा न्यूबी यहाँ पर आ चुका है। तुम्हारा नाम सैंगयून है ना? मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्लेयर के तौर पे तुम अपने पहले दिन पे ही लेट होने वाले हो। लेकिन फिर वह कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पीछे वो एक लॉन्ग स्वॉर्ड है? और सिन बोलता है, हाँ, यह एक लॉन्ग स्वॉर्ड है, मैंने ये थोड़ा बहुत चलाना सीखा यूट्यूब के वीडियो देखकर। भाई देख रहे हो यूट्यूब के वीडियो से कितना फ़ायदा है, तो यार आप भी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर ही डालो इसी बात पे। फिर टीम लीडर बोलता है, लेकिन एक लॉन्ग स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको इस्तेमाल करने में या फिर उसको चलाने में। लेकिन सिन बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं कम से कम इससे अपना ख्याल तो रख ही सकता हूँ, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करिए। इस बात को सुनकर टीम लीडर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है, बहुत अच्छे, तुम्हारे पास हिम्मत है और इंसान के पास हिम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। और फिर वो चिल्ला के बोलता है कि चलो अब हम लोग इस डंजन रेड को स्टार्ट करते हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। और हम पीछे हंटर्स को देखते हैं जो कि वो भी तैयार होकर एकदम जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सभी प्लेयर्स रहते हैं बारी बारी करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और जो टीम लीडर होता है बगल में होकर बोल रहा होता है कि ठीक है, सभी लोग जब अंदर चले जाएंगे तो अंदर जाने के बाद वहीं पे गेट के बगल में ही तुम लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना। और हम दूसरे उसके बाद प्लेयर्स को देखते हैं जो कि अंदर जाते हुए बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं कितने मॉन्स्टर्स को मारूंगा। दूसरा बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कितने मॉन्स्टर्स को मारूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इस बार तुमसे ज़्यादा मारूंगा। इसके बाद फिर सिन की बारी आती है जो कि उस पोर्टल के अंदर जा रहा होता है और टीम लीडर पीछे से उसे देख रहा होता है। देखते देखते टीम लीडर सोचता है, ये क्या बोल रहा था, ये यूट्यूब से सीख कर आया है, क्या बेहुदा बात है। इसे क्या लगता है कि ये बस डंजन के अंदर ऐसे ही जाकर और कुछ भी कर सकता है, बस ये एक प्लेयर के जैसे अवेकन हो गया है, इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये मरना चाहता है। और हम सीन को देखते हैं जो कि फाइनली अब उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन टीम लीडर अभी भी सोच रहा होता है कि मैंने जो प्लान खरीदा है इस डंजन के रेड के लिए, उस प्लान के हिसाब से ये जो ऑर्क डंजन है ये नए प्लेयर्स के लिए एक चिल्लाता हुआ दीवार जैसे है। बहुत जल्द इसको अपनी औकात पता चल जाएगी इस बेवकूफ़ को। लेकिन नेक्स्ट सीन के अंदर टीम लीडर के एकदम हक्के बक्के छूट जाते हैं, उसके पसीने आने लगते, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि हमको इस सीन में दिखाया जाता है कि जो ये टीम लीडर रहता है और जो इसका पूरा टीम है ये एक तरफ खड़े हुए रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स मरे हुए पड़े रहते हैं। और उन मॉन्स्टर्स के आगे हम
हम देखते हैं कि अपना सीन होता है, यानी कि अपना हीरो होता है जो कि उनके लाशों के सामने बहुत ही स्टाइल में खड़ा होता है। और भाई यार ये क्या ही तो मतलब मस्त का सीन दिखता है। और ये टीम लीडर सोचता है कि यार यहाँ पर आखिर मैंने ये क्या देख लिया, ये अभी अभी हुआ क्या। और हम फिर सीन को देखते हैं जो कि अभी भी स्टाइल में खड़ा हुआ रहता है और उसकी चारों तरफ से काफ़ी मस्त एक ग्लो निकल रहा होता है। तो दोस्तों असल में जो सीन है ये चैप्टर के एकदम लास्ट में है, यानी कि नेक्स्ट वाले चैप्टर में से थोड़ा सा हिंट के लिए दिखाया गया है ताकि देखने में और मजा आए। तो अगर आप लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो यार जल्दी से वीडियो के अंदर पार्ट 2 इसका कमेंट कर दो, क्योंकि यार आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करोगे और जितना ज़्यादा लाइक करोगे मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट वाला पार्ट लेकर आऊँगा। तो यार अगर आप जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो यार जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि लाइक और भी ज़्यादा तेज़ी में बढ़े और वो लोग भी इस मानवा का मजा ले पाए। और हाँ यार जाने से पहले इस वाले वीडियो को यार लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, वरना यार ऐसा ना हो कि मैं नेक्स्ट वाला पार्ट इसका अपलोड कर दूँ और आपको पता भी ना चले कि इसका नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।